मायके से सस्ता ससुराल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मनोहर अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जी रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधिका के अलावा उसके 2 बेटे रोहन रोहित, बेटी पायल और 2 बहुएं रहते थे। बड़ी मेहनत से मनोहर ने ये परिवार खड़ा किया था। कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया था। 3 साल पहले उसका बड़ा बेटा रोहन, उसकी शादी संध्या के साथ हुई थी और कुछ महीने पहले मनोहर के छोटे बेटे रोहित की शादी वेदिका से हुई थी, जो हर वक्त अपने ससुराल की और मायके की तुलना करती रहती। एक दिन, दीदी क्या कर रही हो आप? और ये क्या सुबह सुबह किसका पार्सल आया है? वेदिका, पार्सल हमारे घर आया है तो हमारा ही होगा ना। अरे दीदी, मेरा मतलब है ये पार्सल हमारे घर में किसने मंगवाया है? अच्छा बताइए, किसने मंगवाया है? अरे मैंने मंगवाया है वो। अच्छा, उस दिन आप मुझे मोबाइल पर वो साड़ियाँ दिखा रही थी, वही मंगाई होगी ना आपने? दीदी, आपने मुझे सिर्फ साड़ियाँ दिखाई, एक बार पूछा भी नहीं, वेदिका तुम्हें भी चाहिए क्या साड़ियाँ? अरे वेदिका, तुम मेरी बात तो सुनो। रहने दो, अब बाकी क्या है कहने सुनने के लिए। वैसे भी ना वो साड़ियाँ कुछ खास नहीं थी, मुझे तो पसंद भी नहीं आई। कितना भड़क रंग था, आजकल ऐसी साड़ियाँ कौन पहनता है? आपने मेरी भाभीियों को नहीं देखा, कितनी अच्छी और महंगी साड़ियाँ पहनती है वो। कल मेरी भाभी का वीडियो कॉल आया था सीधा स्विट्ज़रलैंड से। वीडियो कॉल पर वो मुझे इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ दिखा रही थी, आप देखती ना चौंक जाती। वो क्या है ना, आपको महंगी चीज़ें दिखने की आदत नहीं है ना। हमारे घर में तो ना आपके पास महंगी साड़ियाँ हैं ना हमारी सासू माँ के पास। मैं इस बार अपने मायके जाऊँगी ना तो मेरी भाभीियों ने मेरे लिए लाई हुई स्विट्ज़रलैंड की साड़ियाँ लाकर दिखाऊंगी, फिर देखना मेरी साड़ियों के सामने आपकी ये साड़ियाँ कितनी फीकी लगती है। वेदिका, तुम्हारी साड़ियों के सामने मेरी साड़ियाँ तब फीकी पड़ेगी ना जब मैंने तुम्हें दिखाई हुई साड़ियाँ खरीदी होंगी। मतलब आपने उस दिन मुझे जो साड़ियाँ दिखाई थी वो साड़ियाँ खरीदी नहीं है? तो फिर ये पार्सल किस चीज़ का है? हमारे नए मिक्सचर का। शुक्र है भगवान का जो इस घर में कुछ तो नया आया। पिछले महीने भर से उस पुराने मिक्सचर के साथ काम चलाते चलाते मुझे मेरी नानी याद आ गई। दीदी खोलिए ना जल्दी से पार्सल, मुझे भी देखना है हमारा नया मिक्सचर। वैसे कौन सी कंपनी का है, बजाज या फिर फिलिप्स? स्मार्टर कह के कोई तो कंपनी है। क्या? कुछ तो ब्रांडेड चीज़ें यूज़ कीजिए आप, जब देखो तब कुछ घटिया चीज़ उठा कर ले आते हो। हमारे घर में कोई भी चीज़ महंगी या फिर ब्रांडेड नहीं है। मुझे तो लगता है इस घर में सिर्फ और सिर्फ सस्ता माल ही आता है। मेरे मायके में सिर्फ फिलिप्स का ही मिक्सर ग्राइंडर आता है। पता नहीं किस मुहूर्त पर मेरा इस सस्ते ससुराल से पाला पड़ गया। वेदिका, अपने ससुराल वालों को ऐसे कोसना, उनकी बुराइयां करना अच्छी बात नहीं है। आखिरकार शादी के बाद लड़की का घर आंगन सब कुछ उसका ससुराल ही तो होता है। ओफो दीदी, आप नहीं समझ सकती मेरे दर्द को। महलों में रहने वाली मैं आज इस 4-5 कमरे के छोटे से घर में रह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यार के लिए, मेरे पति रोहित के लिए। दीदी आप आना कभी मेरे मायके, फिर आपको पता चलेगा मेरे मायके में कैसे आंगन से लेकर घर तक हर चीज़ महंगी और ब्रांडेड है। पार्सल के छोटे से सवाल को लेकर वेदिका एक बार जो शुरू हुई थी वो बात अब साड़ियों से लेकर मिक्सचर तक आ गई, लेकिन वेदिका रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वेदिका अपनी जिठानी संध्या को अपने मायके की महंगी चीज़ों के बारे में बता रही थी, तब वहाँ उसकी सास राधिका आती है। लगता है कुछ खास बातें चल रही है देवरानी जेठानी की। कुछ नहीं माँ जी, वो बस वेदिका मुझे अपने मायके आने का न्योता दे रही थी। अच्छा, छोटी बहू, तुम्हारे और रोहित के प्यार के चक्कर में तुम्हारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि हमारी तुम्हारे मायके वालों से ठीक से बात भी नहीं हुई, ना ही हमने तुम्हारा घर आंगन देखा है। हमको भी आने का न्योता दो, कभी हम भी आएंगे तुम्हारा मायका देखने। ज़रूर सासू माँ, लेकिन अभी 2 महीने तो हम नहीं जा सकते। मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब स्विट्ज़रलैंड गए हैं ना, बस वो एक बार आ जाए फिर हम जाएंगे सब साथ में मेरे मायके वालों से मिलने। ठीक है, सुनो, आज शाम को मेरी सहेलियाँ आने वाली है इंदौर से, खास मुझे मिलने के लिए। तो बड़ी बहू तुम उनके लिए मस्त छोले भटूरे बनाना, और छोटी बहू तुम मेरी सहेलियों के लिए बाहर से आइसक्रीम ले आना। सिर्फ छोले भटूरे और आइसक्रीम? सासू माँ, ये कुछ कम नहीं लग रहा। आपकी सहेलियाँ आपसे मिलने इंदौर से आ रही है, आप क्या उन्हें सिर्फ छोले भटूरे और एक एक आइसक्रीम खिलाकर विदा करोगी? अरे मैं मेरी सहेलियों के लिए हमेशा ऐसा ही करती हूँ, कुछ कभी छोले भटूरे, कभी पाव भाजी, साथ में कभी जूस तो कभी आइसक्रीम। इससे ज़्यादा मुझे तो कुछ सोचता नहीं है भाई। सासू माँ, ये आपकी लेडीज़ पार्टी है, आप अपनी सहेलियों से थोड़ी ना रोज़ रोज़ मिलती हैं, इसलिए ये पार्टी एकदम हटके होनी चाहिए। अब मेरी माँ को ही ले लो।
जब भी वो अपनी सहेलियों से मिलने जाती है या फिर मेरी माँ की सहेलियाँ हमारे घर आती हैं, पूछो ही मत, मेरी माँ न जाने अपनी सहेलियों के लिए क्या क्या करती है। खाने में अलग अलग देशों की फेमस डिश होती है, चाइनीज़, अमेरिकन, इटालियन, साथ में तरह तरह की जूस, आइसक्रीम। तुम्हारी माँ अपनी सहेलियों के लिए काफ़ी कुछ करती है, लेकिन छोड़ो, मेरी सहेलियाँ मेरी पाव भाजी और छोले भटूरे से खुश हो जाती है। हाँ, लेकिन फिर भी अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने के लिए पाव भाजी और छोले भटूरे का मेनू पुराना हो गया है। खैर, आपकी मर्ज़ी। अब आप थोड़ी ना मेरी माँ की बराबरी कर सकती हैं। बराबरी करने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। कहाँ मर्सिडीज़ में घूमने वाली मेरी माँ, और कहाँ 10 रुपये के किराए के लिए रिक्शा वाले के साथ झगड़ा करने वाली आप। भाई, हम जैसे हैं जो हैं अच्छे हैं। हमारे पास जो भी है हमने मेहनत से कमाया है और हम उसी में खुश हैं। अब तुम इस घर की बहू बन गई हो तो तुम्हें भी इन चीज़ों में खुश होना आना चाहिए। खैर, मेरी सहेली आती होगी, तुम दोनों जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। राधिका वहाँ से चली जाती है। दीदी, मैंने सासू माँ के सामने मेरी माँ की तारीफ़ कर दी तो सासू माँ को गुस्सा आ गया क्या? देखा नहीं आपने कैसा चेहरा उतर गया था उनका? नहीं तो मुझे तो नहीं लगा। वैसे भी जिसके पास जो होता है वो उसका नसीब होता है। तुम्हारी माँ के पास जो कुछ भी है वो उनका नसीब है, और हमारी सासू माँ के पास जो कुछ भी है वो उनका नसीब। अगर हम हर चीज़ में एक दूसरे की तुलना करने लग जाए तो फिर ये पूरी दुनिया जलन से भर जाएगी। चलो जल्दी जल्दी, माँ जी ने बताया हुआ काम करते हैं, उनकी सहेलियाँ आती होंगी। मैं नहीं ला रही कोई आइसक्रीम वाइसक्रीम। हमारी सासू माँ की लाडली बेटी पायल अपने कमरे में आराम कर रही होगी, जाकर उससे कहो। वैसे भी ऐसे काम मेरे मायके में घर की बहू है नहीं, नौकर करते हैं। 20-25 नौकर हैं मेरे मायके में, लेकिन यहाँ देखो एक भी नहीं। वेदिका मुंह मोड़ के वहाँ से चली जाती है। उसकी जेठानी संध्या सास की सहेलियों के लिए खाना बनाती है। बात बात पर अपने ससुराल की मायके के साथ तुलना करना, अपने ससुराल वालों को सुनाना, ये वेदिका का रोज़ का हो गया था। अभी तक तो वेदिका सिर्फ अपनी जेठानी और सास के सामने अपने मायके की होशियारी मार रही थी, लेकिन अब वेदिका का मायके की तारीफ करना और ससुराल वालों को नीचा दिखाना दिन ब दिन बढ़ता ही गया। अरे धीरे से, उस मोबाइल को इतने ज़ोर ज़ोर से पीटोगी तो बेचारा मर जाएगा। रोहित, यहाँ मैं गुस्से में हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम गुस्से में हो तो तुम्हारा गुस्सा उस बेचारे मोबाइल पर क्यों निकाल रही हो? भगवान ने तुम्हें अच्छा खासा बॉडी बिल्डर पति दिया है, उस पर निकालो। फिर से मजाक। मैं मेरा गुस्सा मोबाइल पर नहीं निकाल रही हूँ, ये मोबाइल ख़राब हो गया है, इसी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं इस मोबाइल को चालू करने की कोशिश कर रही हूँ बस। वैसे भी आप थोड़ी ना मुझे नया मोबाइल दिलाने वाले हो। इस बार मैं अपने भैया से बर्थडे गिफ्ट में मोबाइल ही लूँगी। अरे कोई ज़रूरत नहीं है भैया से कुछ भी मांगने की। तुम्हें नया मोबाइल चाहिए ना, ले आऊँगा शाम को घर आते वक्त तुम्हारे लिए नया मोबाइल, बस। रोहित वेदिका को नया मोबाइल दिलाने का प्रॉमिस करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को नया मोबाइल मिलने वाला है, इसकी खुशी आज दिन भर वेदिका के चेहरे पर झलक रही थी। शाम के वक्त, वेदिका कहाँ हो, जल्दी आओ भाई। क्या हुआ? वैसे आपने सुबह प्रॉमिस किया था तो सच में मेरे लिए मोबाइल लेकर आए हो क्या? और ये क्या, टीवी भी? अरे बड़बड़ बाद में करो, पहले मुझे मदद करो। वो देखिए भैया जी भी आ गए, वो करेंगे ना आपको मदद। इतना कह के रोहित के हाथ में जो मोबाइल की थैली थी वो वेदिका अपने हाथ में ले लेती है। कैसा है, पसंद आया ना तुम्हें तुम्हारा नया मोबाइल? आप ये मोबाइल लेकर आए हो मेरे लिए, इतना फटीचर? मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे महंगा वाला मोबाइल चाहिए। अभी मार्केट में नया आया है iPhone 16 Pro Max, वो वाला। इतना महंगा? वेदिका, उसकी कीमत 1 लाख से भी ज़्यादा है, पता है तुम्हें? हाँ भैया पता है, मेरे मायके में सबके पास वही मोबाइल है सिवाय मेरे। फिर भी मैं अपने भैया से वो मोबाइल फ़ोन अपने बर्थडे के दिन लेने वाली थी, लेकिन नहीं, मेरे प्यारे पतिदेव ने कहा मैं तुम्हारे लिए नया मोबाइल ले आऊँगा। अपने भैया से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेदिका, इतने पैसे मोबाइल पर खर्च करने की क्या ज़रूरत है? ये मोबाइल भी अच्छा है, और वैसे भी 1 लाख में हमारे घर में 2 चीज़ें आई है, तुम्हारे लिए मोबाइल और हम सबके लिए टीवी। मोबाइल तो आप कोई भी सस्ता सा उठा कर ले आए, कम से कम टीवी तो अच्छा लाए है ना। हाँ, 32 इंच का है, मोनिटोनी कंपनी का। हे भगवान, आप लोगों को सस्ते सामानों का शौक है क्या? इस घर में कभी भी कुछ भी ब्रांडेड महंगा आता ही नहीं। जब देखो तब कुछ भी सड़क छाप चीज़ें लेकर आते हो आप घर में। मेरे मायके में देखो, सोनी कंपनी का टीवी है, वो भी 50 इंची। हॉल में कदम रखती ही सबसे पहले आने जाने वालों का टीवी की तरफ ध्यान जाता है। जब भी हम टीवी के सामने बैठते हैं तो ऐसा लगता है फिल्म थिएटर में बैठे हैं। और मेरे मायके का टीवी स्मार्ट भी है, मोबाइल से अटैच होता है।
हाँ तो ये टीवी भी होता है मोबाइल से अटैच, लेकिन है तो सस्ता सही ना। न जाने क्यों मैं आप लोगों से बहस कर रही हूँ। आप और आपका टीवी देखते रहिए। वेदिका वो मोबाइल तो देती जाओ। अब तुम्हें मोबाइल पसंद नहीं आया तो तुम इस्तेमाल तो नहीं करोगी, संध्या या फिर पायल ही इस्तेमाल कर लेंगी वो मोबाइल। रहने दो भैया, अब मेरे पतिदेव ने मेरे लिए इतने प्यार से मोबाइल लाया है, तो जब तक मैं अपने भैया से आईफोन प्रो मैक्स मोबाइल नहीं लेती तब तक तो चलाना ही पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। बात बात पर अपने मायके की तारीफ करना, हर बात को अपने मायके की चीज़ों के साथ जोड़ना, ये वेदिका की आदत समझकर अब घर वाले उसे नज़रअंदाज करने लगे थे। लेकिन फिर भी वेदिका के स्वभाव में ज़रा भी बदलाव नहीं आया। कुछ दिन बाद, बड़ी बहू आज मुझे कुछ ज़्यादा ही थकान लग रही है, मैं आज महीना भर का किराना लेने मार्केट नहीं जा पाऊँगी। एक काम करो, तुम और वेदिका दोनों चली जाना मार्केट, उसे भी समझ में आ जाएगा भाव ताल करके सामान की खरीदारी कैसे करते हैं। ये लो लिस्ट और पैसे, सब कुछ याद से ले आना। हाँ जी माँ जी। सासू माँ वैसे कितने रुपए हैं, मतलब हमारा महीने का बजट कितना है घर खर्च का? घर खर्च के लिए रोहन और रोहित दोनों मिलके 25,000 देते हैं। उसमें से 13,000 किराने के, बाकी के पैसे दूध सब्जियां और बाकी आम खर्चे के लिए। क्या सब 25,000? हमारे घर में 7 लोग हैं, ऐसे तो हर किसी के ऊपर 5,000 रुपये भी खर्च नहीं होते। इतनी कंजूसी कौन करता है भाई? सासू माँ आपको पता है मेरे मायके में सिर्फ 6 लोग हैं, फिर भी उनका घर का खर्च हमसे डबल है, मतलब 50,000 का। हमारे घर खर्च के लिए 25,000 काफ़ी है वेदिका। और सुनो, जल्दी चलो नहीं तो आते आते शाम हो जाएगी। आने के बाद मुझे शाम का खाना भी बनाना है। हर चीज़ में वेदिका अपने ससुराल और मायके की बराबरी करती रहती। उसने किचन का बजट तक नहीं छोड़ा। ऐसे ही एक दिन, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, हमारे सीनियर्स की आज एग्ज़ाम थी तो हमारे लेक्चर्स आज दोपहर में है। ठीक है बेटा, संभल के जाना। हाँ माँ आप चिंता मत कीजिए। ऐसे कैसे माँ को चिंता नहीं होगी? उनकी फूल सी कोमल बेटी कॉलेज जा रही है, वो भी इतनी धूप में। तुम ऐसे ही रोज़ रोज़ धूप में घूमोगी ना पायल तो काली पड़ जाओगी। अब क्या करूँ भाभी, कॉलेज तो जाना पड़ेगा, फिर गर्मी लगी या स्किन डल हो जाए। पापा जी आपको अच्छा लगता है कि आपकी बेटी ऐसे दोपहर में धूप में कॉलेज जा रही है और आप उसे जाने भी दे रहे हो? आपकी जगह मेरे पापा होते ना तो मेरे लिए कार से लेकर हेलीकॉप्टर तक कोई भी इंतज़ाम कर देते। पाल तुम्हें पता है जब मैं कॉलेज में थी ना तो पापा ने सिर्फ मुझे कॉलेज जाने के लिए 20 लाख की गाड़ी खरीद कर दी थी और ख़ास मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए एक ड्राइवर भी अपॉइंट किया था। वाह भाभी आप कितने लकी हैं। अरे इसमें लकी क्या? कॉलेज जाने के लिए बच्चों को गाड़ी देना, महंगी महंगी चीज़ें दिलाना, ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए देना, ये सब गलत है। इन सब से बच्चों को पैसों की कीमत नहीं समझती और फिर उन्हें हर एक चीज़ महंगी ही चाहिए होती है। जैसे गाड़ी से कॉलेज जाने वाली तुम्हारी भाभी अब आईफोन की 55 इंच की टीवी की ज़िद करती है। कॉलेज जाने वाले बच्चे कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हैं, ना कि अपनी अमीरी का प्रदर्शन करने। खैर पायल, तुम्हें देर हो रही होगी, ये लो पैसे, बस से कॉलेज चली जाओ। आज तक अपने मायके वालों की बड़ी बड़ी बातें करके अपने ससुराल वालों को तंग करने वाली वेदिका को उसके ससुर मनोहर ने ऐसा ताना मारा था कि एक ही ताने में हमेशा चपड़ 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 करने वाली वेदिका की बोलती ही बंद हो गई थी। अगले कुछ दिन घर में सब कुछ कुशल मंगल था, लेकिन वेदिका की ये खामोशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन वेदिका की सास राधिका अपनी सहेली से फ़ोन पर बातें कर रही थी। उसके बाद, श्रीमती जी काफ़ी लंबी गपशप चली अपनी सहेली से, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ जी सब कुछ ठीक है। मेरी वो सहेली है ना मनीषा, उसके बेटे की शादी तय हुई है और आपको पता है लड़की वाले 15 लाख रुपए का दहेज देने के लिए तैयार हो गए। क्या बात कर रही हो? लेकिन ये दहेज देना और लेना दोनों ही गलत है, तुम्हें नहीं लगता? अरे लेकिन मनीषा ने कहा लड़की वालों पर जोर ज़बरदस्ती की है। वो तो लड़की वाले अच्छे खानदान से है तो बस खुशी खुशी देना चाहते हैं अपनी बिटिया को कुछ, तो ले आ रही है वो लड़की अपने ससुराल 15 लाख रुपए का दहेज। अच्छा। हॉल में बैठकर मनोहर और राधिका बातें कर रहे थे। काम करते करते वेदिका दूर से उनकी बातें सुन रही थी। 15 लाख रुपए का दहेज, ये सुनते ही हाथ में जो काम था वो काम छोड़कर वेदिका दौड़ी दौड़ी हॉल में आती है। सासू माँ कौन किसे दे रहा है 15 लाख का दहेज? मेरी सहेली की बहू शादी के वक्त अपने साथ लेकर आने वाली है 15 लाख का दहेज, वो भी अपने मन से, क्योंकि वो अच्छे और पैसे वाले खानदान से है। सिर्फ 15 लाख? कुछ कम नहीं लग रहा क्या सासू माँ?
आपको पता है मेरी भाभी जब मेरे भैया के साथ शादी करके मेरे मायके आई थी ना, तब उन्होंने 25 लाख का दहेज लाया था और 50 लाख की गाड़ी। अब हमारा घर ही करीब करीब 1.5-2 कोटी का है, तो कम से कम दहेज में आई हुई गाड़ी हमारे घर के सामने शोभा तो देनी चाहिए ना। वेदिका अपने मायके वालों के बारे में बता रही थी, तब मनोहर फ़ोन हाथ में लेता है और प्रभाकर को, मतलब कि वेदिका के पापा को फ़ोन लगाता है और फ़ोन स्पीकर पर ही रखता है। ये क्या बात हुई समधी जी? आपने खुद आपकी बहू से 25 लाख का दहेज और 50 लाख की गाड़ी ली है शादी के वक्त, और आपने हमें फूटी कोड़ी नहीं दी। यह तो गलत बात है जी। समधी जी, हमारे बारे में ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है? ज़रा हमें भी तो पता चले। आपकी बेटी वेदिका, वो कह रही थी कि आपकी बहू जब शादी करके आपके घर आई तो साथ में 50 लाख की गाड़ी लेकर आई, ताकि आपके 2 कोटी के घर के सामने शोभा दे। क्या 2 कोटी का घर हमारा? भाई मैंने तो सपने में भी 2 कोटी नहीं देखे। हमारे मकान की कीमत होगी 25 लाख, और रही बात दहेज के 50 लाख की गाड़ी की हम इतनी बार आपके घर आए, वो भी रिक्शा से। अगर हमारे पास 50 लाख की गाड़ी होती तो क्यों हम बेवजह रिक्शा के धक्के खाते? तो फिर वेदिका की बात है। अरे आप कहाँ उस वेदिका की बातों में आ गए। जब देखो तब शेखी बगाना उसकी पुरानी आदत है। आपको पता है, जब वो यहाँ उसके मायके में थी ना, तब भी वो ऐसा ही करती थी। अपनी नानी के घर जाती थी, वहाँ के 2-4 अच्छी अच्छी चीज़ें देख लेती, और फिर हमारे घर वापस आने के बाद वो सारी चीज़ें खरीदने की ज़िद करती। हर चीज़ में बराबरी करना, बड़ा चढ़ा कर बताना वेदिका का बचपन का स्वभाव है। उसने अपने दोस्तों को भी हमारे बड़े घर के बारे में, बड़ी बड़ी गाड़ियों के बारे में कितना कुछ बताया। कितनी बार वो अपने दोस्तों के सामने झूठी साबित हुई, लेकिन फिर भी वेदिका हर बार अपनी शेखी बगाने लग जाती है। खैर, वो आपको कुछ भी भला बुरा कहे तो बच्ची समझकर माफ़ कर देना। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, और हाँ, अब से उसकी बड़ी और झूठी बातों को नज़रअंदाज कर देना। वेदिका जब से शादी करके आई थी, तब से कैसे अपने मायके वालों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आपने देखा ही। लेकिन मनोहर ने उसकी सारी बातों पर पूर्ण विराम लगा दिया था, सिर्फ प्रभाकर को एक फ़ोन करके। अब जब प्रभाकर से सारी सच्चाई वेदिका के ससुराल वालों को पता चल गई थी, तो वेदिका का चेहरा एकदम देखने जैसा हुआ था। बेचारी आई बड़ी 2 कोटी के घर में रहने वाली,